डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हुआ था, उसकी मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था और सदन में भी मैंने विषय को उठाया था। बालू घाटों की वो पूरे 6 साल हो गया साहब, एक भी घाट को ठीक प्रकार से नीलामी नहीं करता है, सब इलीगल हो रहा है। यानी इलीगल आप वहां के जो पदाधिकारी उनको पैसा दीजिए, क्योंकि वो सारे लोग वसूल करके हेमंत सोरेन को पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर के 3,742 करोड़ रुपया इस चाईबासा जिला को डेवलपमेंट के लिए पैसा मिला। और मैं समझता हूं किसी भी जिला में अगर 300 करोड़ रुपया खर्च किया जाता ठीक प्रकार से प्लानिंग करके, तो न सड़क की समस्या रहती, न विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए कोई कमरे की समस्याएं होती, न पानी की कोई समस्याएं होती। सरकार के पास योजना की या लूटने की जो आदत बन गई, इस समय इलीगल खूब यहां माइनिंग हो रहा है, बालू के भी माइनिंग हो रहा है, पत्थर के क्या बोलते हैं आयरन ओर के। पास के जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, वहां तो कई खदानों को ऑक्शन भी किया, काम भी चल रहा है वहां। और यहां झारखंड में चाईबासा में क्या है, ऑक्शन नहीं हुआ लेकिन इलीगल सब ढुलाई हो रहा है। कभी सरकार के तिजोरी में पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों की तिजोरी में पैसा जा रहा है, और उसका सही मामले में यहाँ के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है। रोजगार की भी अभाव है, आज रोजगार की तलाश में यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे आप बंगाल में देख रहे हैं, 15 साल तक ममता की सरकार, कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि ममता की सरकार को जनता हटाएगी, लेकिन इस बार जनता हटा ही नहीं दिया। आप तो देख रहे हैं कि उन लोगों का अंडा से रोज स्वागत हो रहा है। झारखंड में अवैध खनन की कमाई सीएम तक पहुंच रही, बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। डीएमएफटी फंड से लेकर खदान नीलामी को लेकर हेमंत सरकार को घेरा। चाईबासा में प्रेसवार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा अवैध खनन से खुलेआम हो रही है लूट। बाबूलाल मरांडी ने कहा, भ्रष्टाचार के कारण पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को जनता ने बदल दिया, आज वहां ममता के लोगों का अंडों से स्वागत हो रहा है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को चाईबासा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर अवैध खनन और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और इससे होने वाली कथित अवैध वसूली अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। अब मेजर मिनरल की बात छोड़ दीजिए, माइनर मिनरल बालू घाटों की वो पूरे 6 साल हो गया साहब, एक भी घाट को ठीक प्रकार से नीलामी नहीं करता है। नीलामी करता है लेकिन मामला लटका हुआ है कि बालू ऐसी उठ रहा है। अगर आप पता करें कि इन 6 वर्षों में पत्थरों के भी खदान कितनी लोगों को दिया है, तो आपको पता चलेगा कि बहुत, अगर कोई 2-4 लोगों को कहीं दिया होगा दिया, लेकिन पत्थर जा रहा है यहां से, सब इलीगल हो रहा है। यानी इलीगल आप वहां के जो पदाधिकारी उनको पैसा दीजिए, क्योंकि वो सारे लोग वसूल करके हेमंत सोरेन को पहुंचाते हैं, और इसलिए ऑक्शन नहीं हो रहा है और कोई कारण नहीं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बाबूलाल मरांडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के बाद चाईबासा सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम जिले के विकास, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, डीएमएफटी फंड के उपयोग, खदानों की नीलामी और रोजगार जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम खनिज संपदा और वन उत्पादों से समृद्ध जिला है, लेकिन इसके बावजूद यहां अपेक्षित विकास नहीं हो सका। उनका आरोप था कि पिछले वर्षों में जिले को डीएमएफटी फंड के तहत करीब 3,742 करोड़ रुपए मिले, लेकिन इस राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास में प्रभावी ढंग से नहीं किया गया। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। कुल मिलाकर के 3,742 करोड़ रुपया इस चाईबासा जिला को डेवलपमेंट के लिए पैसा मिला। और मैं समझता हूं किसी भी जिला में अगर 300 करोड़ रुपया खर्च किया जाता ठीक प्रकार से प्लानिंग करके, तो न सड़क की समस्या रहती,
न विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए कोई कमरे की समस्याएं होती, न पानी की कोई समस्याएं होती, और न हेल्थ के दृष्टिकोण से जो एम्बुलेंस बाकी जो लोग मांग कर रहे हैं। पिछले दिन इसी चाईबासा का हम सब लोग देखे कैसे जो मृत बच्चे को झोली से लेकर के, शायद इसी चाईबासा जिला का ही नवा मंडी तक। तो ये इसको मैं मानता हूं कि भाई सरकार की दूरदृष्टि का जो कमी है, सरकार के पास योजना की या लूटने की जो आदत बन गई। मैं उस लूट की भी बात नहीं कर रहा हूं। ये पैसा तो जो लीगल तरीके से जो खदानें चल रहे हैं, उस खदानों से मिनरल के एवज में जो डीएमएफटी फंड है वो पैसा है, इतनी बड़ी रकम। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शाह आयोग की रिपोर्ट के बाद कई खदानों की नीलामी की जानी थी, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक भी खदान की नीलामी नहीं हुई। उनके अनुसार इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे राज्य में लौह अयस्क, पत्थर और बालू समेत विभिन्न खनिजों का अवैध खनन खुलेआम जारी है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी अवैध खनन से जुड़े लोगों से कथित रूप से अवैध वसूली कर रहे हैं और यह राशि आगे पहुंचाई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इसी कारण सरकार खदानों की नीलामी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रही है। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई सार्वजनिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम को हर वर्ष औसतन लगभग 300 करोड़ रुपए डीएमएफटी फंड के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि इस राशि का सही उपयोग किया जाए तो जिले का व्यापक विकास संभव है, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को वह विधानसभा में भी उठा चुके हैं और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक सदन में आपको उठाने की बात है, तो अगर आप पिछले बजट सत्र में देखेंगे तो मैंने इस विषय को उठाया है कि जहां पिछले दिनों बोकारो का अखबारों में भी छपा था, मेरे पास पूरे 10 किस प्रकार डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हुआ था, उसकी मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था और सदन में भी मैंने विषय को उठाया था। लेकिन यहां तो क्या बोलते हैं, पूरा कुआं में ही भांग पड़ा हुआ। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में सरकारी खजाने के बजाय सत्ता से जुड़े लोग अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। जो इस समय इलीगल खूब यहां माइनिंग हो रहा है, बालू के भी माइनिंग हो रहा है, पत्थर के और क्या बोलते हैं आयरन ओर की। जिस आयरन ओर की खदानों को नवा मंडी, जमदा इन क्षेत्रों में 2020 के आसपास जो बंद किया गया था और कहा गया था कि भाई इसको आप ऑक्शन करिए, नीलामी करिए, क्योंकि जब शाह कमीशन बना था तो उस समय जितनी भी जो इस प्रकार की इलीगल चल रहा था उस पर शाह कमीशन ने कहा कि उस पर आप ऑक्शन करिए ताकि राज्यों को पैसा मिले। और पास के जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, वहां तो कई खदानों को ऑक्शन भी किया, काम भी चल रहा है वहां। और यहां झारखंड में चाईबासा में क्या है, ऑक्शन नहीं हुआ लेकिन इलीगल सब ढुलाई हो रहा है। कभी सरकार के तिजोरी में पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों की तिजोरी में पैसा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो जनता इसका जवाब देगी। अपने संबोधन के दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में घेरते हुए कहा कि यदि इसी तरह भ्रष्टाचार, अवैध खनन और विकास योजनाओं में कथित अनियमितताओं का सिलसिला जारी रहा तो जनता का सब्र टूट जाएगा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जब जनता बदलाव का मन बना लेती है तो बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। आज पश्चिम बंगाल में देखिए, 15 वर्षों से सत्ता में रही ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। उनके नेताओं का सड़कों पर अंडे फेंककर विरोध किया जा रहा है। झारखंड की जनता भी सब देख रही है और समय आने पर अपना फैसला सुनाएगी। क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक होती है और जिस दिन जनता समझ जाएगी उस दिन फिर ऐसे लोगों को, जैसे आप बंगाल में देख रहे हैं, 15 साल तक ममता की सरकार थी, कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि ममता की सरकार को जनता हटाएगी, लेकिन इस बार जनता हटा ही नहीं दिया। आप तो देख रहे हैं कि उन लोगों का अंडा से रोज स्वागत हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि खदानों की नीलामी नहीं होने से जिले में रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं
और अवैध खनन के कारण पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। और इस कारण से यह क्षेत्र को भी नुकसान हो रहा है, यानी इलीगल होता है तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी वो नुकसानदेह है, और उसका सही मामले में यहाँ के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है। रोजगार की भी अभाव है। आज रोजगार की तलाश में यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर राज्य सरकार या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। प्रतिक्रिया मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा।